अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। जब अगर आप कनाडा की इमिग्रेशन में इंटरेस्ट रखते हैं और कनाडा की इमिग्रेशन इसको फॉलो करते हैं, आपने देखा होगा 2024 साल 2023 के अंदर आईआरसीसी ने या गवर्नमेंट ऑफ कनाडा की इमिग्रेशन मिनिस्टर ने जो है वो काफ़ी सिग्निफिकेंट रिफॉर्म्स जो है वो इंट्रोड्यूस करवाए हैं। चाहे वो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की फॉर एग्जांपल कैपिंग हो, टेम्प्रेरी रेसिडेंट्स के हवाले से कैप हो, इमिग्रेशन प्रोग्राम्स के अंदर चेंजेस हो। मेन मकसद जो है गवर्नमेंट का वो टेम्प्रेरी रेजिडेंट्स को अगले कुछ सालों के अंदर जो है वो कम करना है, उन नंबर्स को रिड्यूस करना है। क्योंकि इस वक्त जो करंट कनाडा के हालात हैं वो कुछ बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। और उसकी वजह ये है कि जी एक तो हाउसिंग क्राइसिस बहुत है, आपके पास बहुत पब्लिक है यहाँ पर, और टेम्प्रेरी रेजिडेंट जो है वो ज़ाहिर एक बहुत बड़ा नंबर हैं जो यहाँ पर कनाडा में है जो, राइट। सो गवर्नमेंट ये चाह रही है आने वाले वक्त में ये टेम्प्रेरी रेजिडेंट्स को रिड्यूस करे। आज बड़ी सिग्निफिकेंट रिफॉर्म्स या आपसे कह सकते हैं एक बड़ी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट की है गवर्नमेंट ऑफ कनाडा ने। और सितंबर 18 2024 में आज के दिन जो है आरसीसी की तरफ से इमिग्रेशन मिनिस्टर ने अनाउंसमेंट की है। तो आपके साथ जी ये बड़ी इंपॉर्टेंट चेंजेस जो एक्सपेक्टेड है हम गो थ्रू करने वाले हैं आज की वीडियो में। मेक श्योर करें अगर आप इस चैनल पर नए हैं, यू गो अहेड एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। क्लियरली अपनी मैसेज में बताता रहता हूँ कि आई एम नॉट एन रजिस्टर्ड आरसीएससी कंसल्टेंट, बेस्ड ऑन माय ओन रिसर्च एंड एक्सपीरियंस मैं अब तक इस वीडियो को डिलीवर कर रहा हूँ। नीदर मैं कोई गवर्नमेंट ऑफ कनाडा को रिप्रेजेंटेटिव हूँ। बेसिकली आई एम जस्ट बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन अवेलेबल ऑन canada.ca, मैं आप तक इस इंफॉर्मेशन को डिलीवर कर रहा हूँ। और गाइस ये गवर्नमेंट ऑफ कनाडा की इमिग्रेशन की वेबसाइट है और सितंबर 18 2024 की प्रेस रिलीज है जो कि आज की बात है। और इसमें जी मेन जो चेंजेस एक्सपेक्टेड है उसको गो थ्रू करने वाले हैं। सो बड़ा क्लियर मैसेज गवर्नमेंट दे रही है। कनाडा द लॉन्ग एंड प्राउड हिस्ट्री ऑफ वेलकमिंग न्यूकमर्स फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड हू सपोर्ट आवर इकोनॉमी एंड एनरिच आवर country. In response to labor shortage and after the shocks of pandemic, the federal government took steps to meet the urgent need of the businesses and support of our economic recovery. Since the Canada's economy has evolved, and we must continue to adapt our immigration system to respond to new pressure, including a softening labor market. तो भाई सीन इस तरीके से है, जब पैंडेमिक खत्म हुआ और उसके बाद जो है वो एक बड़ी आप कह सकते हैं कि बड़ी सीवियर लेबर शॉर्टेज हो गई और उसकी वजह से जो है वो टेम्पररी रेसिडेंट्स के हवाले से जो रूल्स जो है उनको बड़ा लीनियंट कर दिए गए, बड़ा आसान कर दिया गया। ज्यादा टेम्पररी रेसिडेंट जो है वो अपने जो विजिटर्स थे वो टेम्पररी रेजिडेंट स्टेटस अपना इजीली चेंज कर सकते थे एज लॉन्ग एज दे हैड एम्प्लॉयर, राइट। सो एक बहुत अच्छा टाइम था इन अ वे कि लोग बड़ी इजीली जो है वो अपना स्टेटस जो है टेम्पररी रेजिडेंट में चेंज कर रहे थे, वर्क परमिट ले रहे थे, आगे इमिग्रेशन के लिए क्वालिफाई कर रहे थे, राइट। सो अब सीन इस तरीके से इस वक्त जो करंट मार्केट सिचुएशन है इस वक्त हालात कुछ बहुत ज्यादा अच्छे नहीं है, राइट। So earlier this year, immigration refugees and citizens in Canada announced a decrease in the number of temporary residents from 6.5% of Canada's total population to 5% by 2026. तो ये अनाउंसमेंट इस साल गवर्नमेंट ने की थी कि भाई हम जो है वो 6.5% से जो है ऑफ कैनाडा टोटल पॉपुलेशन डाउन टू 5% तक जो है हम उसको लेकर आ रहे हैं नंबर्स को, टेम्पररी रेसिडेंट्स को। टू अचीव दिस गोल द फेडरल गवर्नमेंट इज टेकिंग एक्शन टू मैनेज increase of temporary resident and whole employer misusing the system accountable। अच्छा भाई यहाँ दो चीजें हैं, देखो एक तो श्योर बड़ा ये चीज तो गवर्नमेंट को बड़ी क्लियर है कि जिस तरीके से सिस्टम को अब्यूज किया गया है, जिस तरीके से मिस यूज की गया है, फेक लीमिया हो गई, फेक जॉब्स क्रिएट करना, राइट। सो वो ऑफ कोर्स जो है वो सिस्टम को अब्यूज किया गया, राइट। सो मार्च के अंदर जो है वो गवर्नमेंट ने एक प्लान जो है इन मार्च 2024 Canada has a plan to decrease the number of temporary residents from 5.5% of the total population to 5% of the next 3 years, including temporary foreign workers and international students. Achieving this target required a whole of government approach within CC Employment and Social Development in Canada CDC. So basically इसकी ज्यादा मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, ये पुरानी एक मार्च की अपडेट थी और वो हमने अपने चैनल पर पब्लिश की थी। Now, अभी सीन ये है भाई कि to manage the increase of temporary and whole employment missing system, we are reforming the international student program, tightening eligibility requirement for temporary foreign worker, enforcing employer compliance more strictly, and making labor impact assessment more rigorous to mitigate fraud. तो भाई चार चीजों पे जो है वो गवर्नमेंट इस वक्त वर्क कर रही है। एक तो इंटरनेशनल स्टूडेंट प्रोग्राम्स के अंदर रिफॉर्म्स आप देखेंगे, बड़े सिग्निफिकेंट रिफॉर्म्स आएंगे। एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट फॉर टेम्पररी फॉरेन वर्कर्स उनको टाइट किया जा रहा है, लाइक फॉर एग्जांपल जो वर्क परमिट में आते हैं टेम्पररी फॉरेन वर्कर्स, राइट। इसके साथ साथ जो एम्प्लॉयर के हवाले से कंप्लायंस है जिसको मेनली ईएसडीसी टेक केयर करती है, उसको जो है वो स्ट्रिक्ट किया जाएगा। इन मेकिंग लेबर मार्केट इम्पैक्ट असेसमेंट मोर रिगरस टू मिटिगेट फ्रॉड। सो लेबर एलीमिया जो होता है उसके हवाले से जो प्रोसेस है उसके अंदर जो है वो कंप्लायंस को और स्ट्रिक्ट किया जाएगा। गवर्नमेंट उसको इंश्योर करेगी कि प्रोसेस को इतना टफ कर दिया जाए कि जिससे जो है वो फ्रॉड जो है वो कम से कम हो जाए, राइट। जो उसका रिस्क है उसको मिटिगेट किया जा सके।
To ensure the temporary resident we welcome to Canada can be supported adequately, the Honorable Mark Miller, basically, and he's the current Immigration Minister of Canada, announced that additional measures to manage the volume of temporary resident arrival, uphold the integrity of immigration system, protect vulnerable people. Announcing, so they can give very significant changes, and this is what we're going to go through now. Announcing a further reduction in the intake cap on international student permit for 2025 based on 10% reduction from 2024 target of 485, new study permits issued and then stabilizing the intake cap for 2026 such that the number of study permits issued remains the same as 2025. For 2025, this means reducing study permits issued to 437,000, right? So further reduction further announcing a further reduction in the intake cap on international students for 2025 based on a 10% reduction from 2024. So भाई मजीद जो है वो आप नंबर्स देखेंगे रिड्यूस होते हुए इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के हवाले से, स्टडी परमिट्स के हवाले से. Updating the postgraduate work permit this fall to better align with immigration goals and labor market needs, right? So अभी आप फॉल में आप देखेंगे कि ये पहले की अनाउंसमेंट है कि गवर्नमेंट जो PGWP प्रोग्राम है उसको जो है वो बेटर करेगी या उसको जो है थोड़ा सा मार्क उसमें चेंजेस करने वाली है ताकि जो करंट इमिग्रेशन गोल्स एंड लेबर मार्केट नीड है वो मीट हो सके. लिमिटिंग वर्क परमिट एलिजिबिलिटी लेटर दिस ईयर टू स्पाउस और मास्टर डिग्री still to only those whose work whose program is at least 16 months in duration. तो स्पाउस वर्क परमिट्स के हवाले से पहले भी अनाउंसमेंट कर दी थी कि भाई आगे जो ये डिप्लोमा टाइप के जो कोर्सेज हैं, राइट, उन पे जो है स्पाउसेस को वर्क परमिट नहीं मिलेगा. लिमिटिंग वर्क परमिट एलिजिबिलिटी लेटर दिस ईयर, सो आप इस साल समटाइम्स बाय द एंड ऑफ दिस ईयर प्रॉब्ली तो दोस ये आप चेंजेस देखेंगे. To spouse a master's degree student to only those whose program is at least 16 months in duration, right? Limiting work permit eligibility later this year to spouse of foreign workers in a management or professional occupation or in sector with labor shortages under Canada Work Permit TFWP and IMP programs, right? Like many countries, Canada. अच्छा भाई देखें ये सारी चीजें तो टेम्पररी रेसिडेंट्स के हवाले से हैं, जैसे हमने बताया. फॉर एग्जांपल ये आप देखेंगे मजीद रिडक्शन इंटरनेशनल स्टूडेंट के हवाले से, PGWP के हवाले से चेंजेस शॉर्टली एक्सपेक्टेड है. और इसके साथ जो स्पाउसल वर्क परमिट उसके हवाले से सारी चेंजेस आ रही हैं, राइट. इसके साथ चौथी जो चेंजेस है लिमिटिंग वर्क परमिट एलिजिबिलिटी लेटर्स टू स्पाउस ऑफ फॉरेन वर्कर्स इन मैनेजमेंट प्रोफेशनल ऑक्यूपेशंस इन और इन सेक्टर विद लेबर शॉर्टेजेस. दूसरा जो सबसे एक और अहम मसला है वो है जी असाइलम. आपका जो यहाँ पर सिस्टम है, राइट, उसको गवर्नमेंट और स्ट्रॉन्ग करना चाहती है. Canada has experienced more asylum claims as the number of displaced people worldwide continues to grow and they contribute to growing temporary resident volume. To align with our humanitarian responsibility, the government has been working on several measures to address integrity issues and strengthen the in-Canada asylum system, implementing a partial visa requirement for Mexican national, improving claim processing while maintaining the fairness and integrity of the asylum system as announced in 2024, reviewing visa decision-making so that our highly trained officers have the right tools to detect fraud and reduce the number of non-genuine visitors, exploring more wages to further strengthen visa integrity. So भाई ये पिछले कुछ सालों के अंदर, रिसेंट ईयर्स के अंदर जो है asylum क्लेम बहुत सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हुए हैं और विजिटर वीजा लोग आके जो है ना उन्होंने asylum क्लेम किए. सो जाहिर है गवर्नमेंट जो है उस तरह के टूल्स पे भी वर्क कर रही है या उस तरह के टूल्स लेकर आ रही है जो इस तरह के केसेस को जो है वो अर्लियर डिटेक्ट कर लेंगे. इमिग्रेशन ऑफिसर्स जो है वो उनको उन टूल्स को यूज करके फ्रॉड को डिटेक्ट करेंगे एंड टू इंश्योर जो नॉन जेन्युइन विजिटर्स हैं उनको वीजा ना मिले, राइट. एक्सप्लोरिंग मोर मेजर्स टू फर्दर स्ट्रेंथन वीजा इंटेग्रिटी. ठीक है जी. तो भाई ये सारे स्टेप जो हैं गवर्नमेंट ने अनाउंस किए हैं वो ऑफ कोर्स मेन रीजन ये है कि इमिग्रेशन सिस्टम को प्रोटेक्ट किया जाए एंड एड्रेस द चेंजिंग नीड्स ऑफ आवर कंट्री. वी हैव लिसन्ड टू कैनेडियन. तो भाई सीन इस तरीके से गवर्नमेंट के ऊपर इस वक्त काफी प्रेशर है जो करंट हालात हैं. फॉर एग्जांपल इन्फ्लेशन देख लें आप. इस वक्त जॉब्स की मार्केट बड़ी टफ है. मैं हमेशा बताता रहता हूँ जॉब्स नहीं है इतनी मार्केट में, है तो कंपटीशन बहुत ज्यादा है. सो दूसरी मेन जो आपके पास इशू है वो रेंट बहुत हाई है इस वक्त, राइट. सो कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है वो एक बड़ा सिग्निफिकेंट चैलेंज है एक नॉर्मल मिडिल क्लास कैनेडियन के लिए, ठीक है ना, या लोअर मिडिल क्लास कैनेडियन के लिए. सो इस जब भी गवर्नमेंट इन सारी चीजों की जो है ना रिफॉर्म्स को लेकर आ रही है ताकि मोर कैनेडियंस जो है वो जॉब्स को उनको एक्सेस मिले और चीजें जो है वो थोड़ी बेहतरी की तरफ जाए, राइट. सो भाई ये सारी चीजें हैं.
और ये कुछ क्विक फैक्ट्स हैं जो इसको कंक्लूड करते हैं. The proposed reduction of temporary foreign resident from 6.5% of Canada's total population to 5% will be reflected in the 2025-2027 immigration plan, which will be released by November 1st, 2024. तो November 1st को आप देखेंगे इमिग्रेशन प्लान इंट्रोड्यूस किया जाएगा और उसमें अकॉर्डिंगली नंबर्स जो है वो ये प्रोजेक्टेड नंबर्स जो रिडक्शन है वो सारी आपको उसमें दिखेगी. Graduate from programs at public college will remain eligible for PGWP for up to 3 years if they graduate from a field of study linked to occupation and long-term shortage. As a part of the changes to the PGWP, all applicants will be required to demonstrate a minimum language proficiency in French or English. This will increase ability and adopt economic condition. A Canadian language box 7 for university graduate and 5 for college graduate will be required. So भाई ये आप देखेंगे CLB के वाले से भी चेंजेस होगी. 25-2026 study permit intake will reduce. Masters and doctoral students will now have to submit a provincial status test tradition letter. We will be reserving approximately 12% of the allocation space for these students in recognition of these benefits they bring to the Canadian labor market. On January 1st, 2024, the cost of living requirement for study permit was updated to better reflect the true cost of living in Canada. तो ये इसके वाले से जो अमाउंट थी वो भी इंक्रीज हो गई थी. Budget 2024 proposes 743 million over 5 years starting in 24-25. 159.5 million going to support the stability and integrity of Canada's asylum system. Further information on these major announcements today will be available on our website in the near future. So भाई ये एक बड़ी मेजर और आप कह सकते हैं सिग्निफिकेंट अनाउंसमेंट थी आज की. और इन दी अपकमिंग मंथ्स आप ये सारी चेंजेस देखेंगे. तो मेनली जो आपको बताया जो मेन मुद्दा है वो यही है कि भाई टेम्परेरी रेसिडेंस को कम से कम करना है और मजीद रिडक्शन जो है वो आप देखेंगे कि एक्सपेक्टेड है. और फिलहाल एज पर दी अनाउंसमेंट टुडे ये जो नई आप जिसे कह सकते हैं जो नए नंबर्स हैं ये प्रोजेक्टेड नंबर्स जो रिडक्शन है जो ओवरऑल जो परसेंटेज रिड्यूस हुई है ये इमिग्रेशन प्लान जो इमिग्रेशन लेवल प्लान जो गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस करेगी पब्लिश करेगी फर्स्ट नंबर को उनमें ये सारे नंबर जो फ्लैग करेंगे. और yeah, well, thank you very much for watching this video. I hope आपको वीडियो समझ में आई होगी. कोई सवाल हो कंसर्न हो just leave it in the comment section for me. अपना बहुत ख्याल रखिए. मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द. Thanks for watching. Take care. Allah Hafiz. Bye.